आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या आप जानते हैं कि भरत और शत्रुघ्न का प्रयास जब श्री राम को वापस लाने का निष्फल हो गया तो श्री भरत जी ने क्या किया? आइए इस वृत्तांत में एक नज़र देखते हैं। दोस्तों, जब वन से वापस तीनों माताओं के साथ और गुरु वशिष्ठ के साथ भरत जी और शत्रुघ्न जी खाली हाथ लौट आए और सिर्फ खड़ाऊं जिनकी चरण पादुकाएं प्रभु राम की लेकर भरत जी लेकर आए, तो अयोध्या में अपने सभी सगे संबंधियों को छोड़कर भरत जी ने क्या किया? दोस्तों, सभी व्यक्तियों को अयोध्या नगरी में व्यवस्थित करने के पश्चात श्री भरत जी नंदीग्राम में आ गए और वहीं पर निवास करने लगे। वहाँ उन्होंने एक सिंहासन बनाया और उस सिंहासन के ऊपर श्री राम की दोनों दिव्य पादुकाओं को प्रतिष्ठित कर दिया। दोस्तों, स्वयं कंदमूल फल ग्रहण करने लगे और वलकल वस्त्र पहनकर, जैसे श्री राम और लक्ष्मण रहते थे जंगल में, उसी प्रकार भरत जी ने अपना वेश बना लिया और उसी प्रकार वे रहने लगे। दोस्तों, यहाँ सोचने की बात यह है कि अपने राज्य को त्याग कर भरत जी ने मन में यह सोचा कि यदि मेरा पिता समान बड़ा भाई जंगल में रहकर वलकल वस्त्र पहनकर और दर दर की ठोकरों में अगर लिप्त है तो मैं किस तरह अपने राज का भोग करूं। दोस्तों, यही नहीं, सोचने की सीमा यहाँ भरत जी की खत्म नहीं होती। दोस्तों, भरत जी यहाँ तक सोचते हैं कि मेरे भाई प्रभु राम, मेरे भाई लक्ष्मण, मेरी भाभी सीता अगर पृथ्वी पर शयन कर रही हैं, सो रही हैं, पृथ्वी पर बैठ रही हैं, घास पत्ते बिछाकर जमीन पर सब कुछ उनका काम हो रहा है, तो मैं तो उनसे नीचा हूँ, उनसे छोटा हूँ। अतः इस धारणा के साथ भरत जी ने उनसे नीचे, यानी कि तहखाने के अंदर नीचे जाकर अपना स्थान बैठने का बनाया और अपनी तपस्या में लीन हो गए। राजकाज की तरफ उन्होंने फिर मुड़ कर नहीं देखा। नित्य प्रति वह प्रभु राम की खड़ाओं का आदर सत्कार के साथ पूजन किया करते थे और राम से कई फुट नीचे उन्होंने अपने रहने का स्थान बनाया, वहीं रहकर वो पूजा करते थे। दोस्तों, राजा के राज्य संबंधी जो कार्य थे उन्हें भरत जी श्री राम की पादुकाओं को भली भांति निवेदित कर संपन्न करते थे। इस प्रकार से श्री राम के आगमन के दिनों की गणना करते हुए श्री राम में सर्वतोभाव से अपनी चित्त को स्थिर करके साक्षात ब्रह्म मुनि की भांति भरत जी अपने दिनों को व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, क्या यह आज हम भाई के प्रति भाई का प्रेम इस प्रकार का देखते हैं? दोस्तों, आज भाई भाई के खून का प्यासा है। और दोस्तों, एक वो युग था जब प्रभु राम जंगल में रह रहे थे, जमीन पर सो रहे थे, तो भरत जी ने सोचा कि वो तो मेरे से बड़े हैं, उनको तो ज़्यादा अधिकार हैं, मेरे अधिकार उनसे कम हैं। उन कम अधिकारों की गणना करते हुए उन्होंने अपने लिए मिट्टी में गड्ढा खोदकर अपने लिए तहखाना बनाया। दोस्तों, आज भी अगर आप नंदीग्राम जाएं, अयोध्या की तरफ जाएं, तो नंदीग्राम जरूर जाना। और दोस्तों, वहाँ भरत जी ने जहाँ तपस्या की है, जहाँ भरत जी ने श्री राम की चरण पादुकाएं रखकर किस तरह वे तहखाने में ज़मीन के अंदर रहते थे, ज़मीन के नीचे रहते थे। दोस्तों, इतना सोचोगे, इतना अपने मन में अगर लाओगे तो आपका भाई के प्रति भाई का प्रेम बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों, रामायण हमारे दिन प्रतिदिन जिंदगी में उतारने की चीज़ है। प्रभु राम ने जो संस्कार
हम लोगों को दिए, हमें उन्हीं पर चलना चाहिए। दोस्तों, आजकल की दौड़ धूप में जो ये फैशन और इस तरह के रीति रिवाज चल रहे हैं, उनसे हमें दूर रहकर अपनी सच्चाई की तरफ, अपने पुराने संस्कारों की तरफ जाना चाहिए। दोस्तों, प्रभु राम ने जो हमें संस्कार दिए, वह संस्कार हमें अपने जीवन में उतार कर अपने को सफल बनाना चाहिए। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। आपको यह वृत्तांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए और अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजिए। दोस्तों, इसी तरह के वृत्तांत पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको नित्य प्रति ऐसे सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।